मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट। 5 पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। 8 मई तक के लिए जारी किया पूर्वानुमान। बद्रीनाथ हाईवे के साथ ही खुला केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग। केदारनाथ धाम के लिए आज भेजे जाएंगे तीर्थ यात्री। समिति सीमित संख्या में तीर्थ यात्रियों को मिलेगी अनुमति। उत्तरकाशी में ओलावृष्टि से खड़ी फसलें तबाह। बागवानी किसानों को हुआ भारी नुकसान। किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबरों की शुरुआत करेंगे। एम्स ऋषिकेश में 2 दिवसीय Y20 समिट शुरू हो चुका है। Y20 समिट में भाग लेने के लिए देश के विदेश और के मेहमान पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में करीब 14 देशों से आए विदेशी युवा प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ पर मंत्री रेखा आर्य, परमार्थ मुनि चिदानंद, दयानंद दीप महाराज शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में 4 सेशन रखे गए, जिसमें भारत और विदेशों से आए युवाओं ने कई विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इसी के साथ पहले दिन कार्यक्रम खत्म होने पर सभी प्रतिभागियों को परमार्थ निकेतन में गंगा आरती करवाई जाएगी और कार्यक्रम के दूसरे दिन केंद्र सरकार से कुछ मंत्री कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ऋषिकेश में G20 के ही सब ग्रुप Y20 का कार्यक्रम आज होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ हो चुका है। और आप जैसे कहेंगे कि हमारे पास करीब 13 से 14 कंट्री के लोग, जिसमें जापान, फ्रांस, जर्मनी, यूके, सभी कंट्री के लोग हमारे पास में डेलीगेट्स आए हैं। और पूरे दिन का कार्यक्रम है। आज सुबह से कार्यक्रम जिस तरह से स्टार्ट हुआ है और शाम को गंगा आरती के बाद में जो परमार्थ निकेतन में होने वाली है उसके साथ में खत्म होगा। जब वो इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे जो यूएसए से आए हैं या यूके से आए हैं, तो उन्हें महसूस होगा कि वो भी उतने ही आगे हैं जितने बाकी लोग हैं। बहुत गर्व का क्षण है कि G20 की अध्यक्षता भारत को करने का मौका मिला। उसी के समांतर Y20 की भी अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिला। मेरे लिए गर्व का क्षण है कि भारत को मिला ही मिला, साथ साथ में हमारे उत्तराखंड को भी उस क्षण का जो है गौरव प्राप्त हुआ। बुद्ध पूर्णिमा लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस अवसर पर श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी के तहत पूर्णिमा पर स्नान के लिए यातायात पुलिस ने रूट डाइवर्जन प्लान लागू किया और शहर में भारी वाहनों का प्रवेश एक दिन के लिए बंद कराया। लक्सर में नामी पत्रकार को सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर बदनाम करने की धमकी दी जा रही है। दरअसल आरोपी पत्रकार से ही उसके प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राप्त सब्सिडी से 1 लाख रुपए की रकम मांगेगी और रकम नहीं देने पर आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की, जिससे परेशान होकर युवक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी पर पहले भी राशन डीलर को परेशान करने का आरोप था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है अदालत में पत्रकार राम गोपाल के खिलाफ, ये आज कोई नई बात नहीं है। राम गोपाल के खिलाफ पहले भी मैंने 2020 में एक मुकदमा दर्ज कराया था एक्सटॉर्शन का। ये व्यक्ति पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेल करता है लोगों को, और तो और इसने और लोगों को छोड़िए, इसने पत्रकार लोगों को, प्रेस से जुड़े लोगों को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसने हमारे लक्सर के एक पत्रकार, उसकी स्क्रिप्ट चोरी की, फिर सूचना अधिकार में उसको इतना तंग कर दिया कि उससे 1 लाख की मांग करने शुरू कर दी। उसका मैंने मानने नाले में मुकदमा दायर किया यहाँ कि ये अवैध अपराधी है, अवैध अपराधी है। ये बार बार एक्सटॉर्शन करता है, उद्यापन करता है, लोगों से पैसे वसूलता है, पत्रकारिता की आड़ में उनको भयभीत करता है और अपना काम चलाता है, पैसे लेता है। तो अदालत ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब जल्दी में इसमें बयान दर्ज कराने के बाद इसके एनवीडब्ल्यू जारी कराऊंगा। इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है।
देश भर में समलैंगिक विवाह के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसका असर लक्सर में भी देखने को मिला, जहां लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन ने उप जिला मजिस्ट्रेट को राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष से समलैंगिक के मुद्दे पर विचार मांगे गए थे, जिस पर उन्होंने असहमति जाहिर की। उनके मुताबिक इससे भारतीय संस्कृति पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिसका विरोध उन्होंने ज्ञापन के जरिए किया। लैंगिकता का मामला है, ये एक सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसी संबंध में हमारे से विचार मांगे गए थे। इसमें हमने एक मीटिंग बुलाई थी अधिवक्ताओं की, उसमें सबने यही मत रखा है कि ये मामला है समलैंगिकता वाला, ये हमारे संस्कृति के विरोध में है, क्योंकि भारतीय संस्कृति इसे नहीं स्वीकार कर सकती, क्योंकि हमारे इससे जो समाज में है, इसमें समाज में दुष्प्रभाव फैलेगा और ये सही नहीं है। तो यही विचार हुआ है कि इसका दुरुपयोग होगा, और इसका अगर विचार करना ही है तो संसद में होना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। संसद में ही कानून बनता है, इसमें सभी की सहमति से ही और सही सबकी वो से ये हमने एसडीएम साहब को दिया है और ये हमने महामहिम राज्यपाल जी को दिया है। एसोसिएशन लक्सर के द्वारा एक ज्ञापन जो महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखंड सरकार को संबोधित है, आज दिया गया है। इसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिकता से संबंधित वाद चल रहा है, उसका समर्थन न करने को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन को नियमानुसार सक्षम स्तर पर उचित माध्यम से प्रेषित। देश में बदलते मौसम से सभी परेशान हो गए हैं। मौसम का बदलता मिजाज किसी को समझ नहीं आ रहा है। हाल ही में उत्तरकाशी के दूरस्थ गांव कामर में लगातार ओलावृष्टि हुई, जिस वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ। बता दें कि खड़ी फसल में आलू, मटर, गेहूं और सेव, खुमानी, आड़ू के जो फल लगे हुए हैं, उनको भी काफी नुकसान हुआ है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं से सुव्यवस्थित संचालन को लेकर यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित संपन्न कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बता दें कि जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद दूसरी बार यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को निर्देशित किया कि प्रत्येक दिन सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखा जाए। उत्तराखंड पुलिस को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख मेरा सही में उनको उनके फैमिली को भी सलामत रखें और उनको तो खैर रखें ही। बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों ने सर्विस दी है और सारे मैनेजमेंट्स उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से किया है। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड डेयरी प्रशिक्षण संस्थान के सभागार में दुग्ध उपार्जन बढ़ाए जाने को लेकर समीक्षा बैठक हुई। डेयरी विकास विभाग के निदेशक संजय कुमार खेतवाल ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। निदेशक संजय कुमार ने बैठक में उपस्थित सभी यूनिट प्रभारियों और जनपदीय सहायक निदेशक को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही कई दुग्ध संघ यूनिट के प्रमुखों को कड़ी फटकार लगाई और कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। हमारे जितने दुग्ध संघ हैं और हमारा जो डेयरी विकास विभाग के अधिकारी हैं जिला स्तरीय और निदेशालय स्तर के, साथ ही फेडरेशन का, उन लोगों की एक समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्य बिंदु तो दुग्ध उपार्जन को लेके है। प्रदेश में सरकार द्वारा कई प्रकार की सहायताएं दी जा रही हैं, प्रोत्साहन धनराशि दी जा रही है। पशु चारे में, साइलेज में, भूसे में हम सब्सिडी दे रहे हैं। दुग्ध प्रोत्साहन भी स्वास्थ्य कार्य को दिया जा रहा है। उसके बाद भी दुग्ध उपार्जन में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं और जो हम अपेक्षा कर रहे थे ग्रोथ 10% ग्रोथ हो, तो स्टैग्नेंट हो गई है, बल्कि कई जनपदों में हमारी नेगेटिव ग्रोथ भी हुई है। देश में फैले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ध्वस्त होती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने चालीसा पाठ का किया और कर्णप्रयाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा पाठ किया। कांग्रेस महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट ने कहा, भाजपा देवी देवताओं को लेकर धर्म की राजनीति करती है।
आज देश भर में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। ऐसे में तीर्थ नगरी हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान कर गंगा की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य का लाभ मिलता है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचे हैं। वहीं प्रशासन ने मेला क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर में बांटा है। बता दें कि पूरे हर की पौड़ी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र को 7 जोन में और 20 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। इनके डिवाइड करने का रीज़न ये होता है कि जो पब्लिक आ रही है, यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे स्नान के लिए, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, गाड़ियों का संचालन एक सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सके, हमारा जो ट्रैफिक संचालन है वो भी सुव्यवस्थित हो सके। इसके अलावा जो भी हमारे तीर्थयात्री आते हैं वो मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ भी उन्हें किसी तरह की असुविधा न फेस करनी पड़े, इसलिए ये 20 सेक्टर और 7 जोन में डिवाइड किया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 8 मई तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें पहाड़ के 5 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और बागेश्वर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। अन्य जिलों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। उधर 7 मई को प्रदेश भर में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। बारिश रुकने के बाद प्रदेश का तापमान बढ़ा है। चारधाम यात्रा के रास्ते पर सड़क बाधित होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा और बोल्डर आने से हाईवे बाधित हो गया था। इस दौरान हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों यात्री के वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी, लेकिन हेलंग में रास्ते पर हुए भारी भूस्खलन और बोल्डर को साफ कर दिया गया है और 14 घंटों बाद बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया, जिसके बाद चारधाम यात्रियों ने राहत की सांस ली और यात्रा शुरू की। उत्तराखंड में बदलता मौसम चारधाम यात्रा को मुश्किल बना रहा है। पैदल यात्रा लोगों के लिए कठिन हो रही है, क्योंकि पैदल मार्ग पर 2 बार ग्लेशियर टूट गए। इस वजह से हजारों पैदल यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकना पड़ा। ग्लेशियर टूटने से 2 बार मार्ग बाधित रहा। बद्रीनाथ हाईवे भी 14 घंटे बाद खोला गया। वहीं प्रशासन यात्रियों से अपील कर रहा है कि मौसम का हाल जानने के बाद ही यात्रा पर निकले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इको टास्क फोर्स को एक बड़ी सौगात दी है। 127वीं इको टास्क फोर्स को 2 बोलेरो पिकअप और 10 मोटरसाइकिलें प्रदान की गई है, जिसे सीएम धामी ने गढ़वाल राइफल्स के कार्यालय पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम धामी ने टास्क फोर्स के प्रयासों की सराहना की और कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बागवानी विभाग को भी धन्यवाद दिया। इको टास्क फोर्स पिछले 40 वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है। अगर आपको ध्यान होगा, पहले मसूरी के पहाड़ बिल्कुल नंगे हो गए थे, सफ़ेद दिखाई देते थे। जब से इको टास्क फोर्स ने काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं लगातार इससे जुड़ा हुआ हूँ, हर जगह हरियाली दिखाई देती है, उसका श्रेय जाता है तो इको टास्क फोर्स के जाता है। और क्योंकि मैं गढ़वाल राइफल का एक पुरुष सैनिक हूँ, मैं एक कार्यक्रम में जब मुझे रेजिडेंटिंग पर यहाँ पर बुलाया गया, इको टास्क फोर्स जो काम कर रहा है उस काम में गति आएगी और मैंने इनको भरोसा दिलाया है कि एक पुरुष सैनिक होने के नाते, जहां एक और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, उससे पहले मैं एक पुरुष सैनिक भी हूं। इको टास्क फोर्स पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में और पौधारोपण के क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में लगातार काम करती है। इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण का संरक्षण भी होता है, संवर्धन भी होता है और जो हमारी आबोहवा है उसको और शुद्ध करने में, पर्यावरण को अच्छा बनाने में इको टास्क फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। और आज जिस प्रकार से उनको बोलेरो और मोटरसाइकिल मिल गई हैं, तो उससे निश्चित रूप से उनकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी, काम करने की जो तीव्रता है और बढ़ेगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन करने का वादा किया है, जिससे बजरंग दल कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के खिलाफ खासा गुस्सा है, जिससे देश भर में आज बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी कांग्रेस मुख्यालय पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिससे पुलिस को स्थिति संभालने में दिक्कत आई। में समर्पित है और उसके किए गए कार्य हमेशा सराहनीय रहे हैं, कभी भी आपत्तिजनक नहीं रहे। देश को जोड़ना, देश के हित में काम करना, रक्तदान जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम बजरंग दल करता है। दिखा दे उनकी जिहादी ताकतें कितनी है जो रक्तदान शिविर लगाती हैं। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता अपना खून, रक्त लोगों की नाड़ियों में वो जाए और उसको जीवन दान मिले, इसके लिए अपना रक्त डोनेट करता है। कितने लोग उनके उसमें। अगर कोई भी दल कांग्रेस को कमजोर समझने का प्रयास करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और हम भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर वो प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। अगर कोई सांप्रदायिक संगठन है, अगर उसमें बैन लगाने की बात उठती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिर्च लगती है, क्यों इस तरह की बात करते हैं। हरिद्वार में लैंड जिहाद को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। दूसरे दिन भी कार्रवाई लगातार जारी रही। जिला प्रशासन ने अवैध रूप से बनी 6 मज़ारों को ध्वस्त किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी विभागों की जमीनों पर हुए अवैध धार्मिक अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम ने श्यामपुर क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर से अवैध अतिक्रमण हटाए हैं। एसडीएम पूरन सिंह राणा की मौजूदगी में मज़ारों को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया। बताया जा रहा है कि वन विभाग की जमीन पर और भी अवैध मज़ारें चिन्हित की गई है। डीएम सर के आदेशों के क्रम में कि गवर्नमेंट जितनी भी प्रॉपर्टी है तो उसमें जो भी इंक्रोचमेंट है उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। तो उसी क्रम में जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर जो धार्मिक आस्था से नहीं जुड़ा है और सिर्फ व्यवसायिक आड़ में कुछ लोगों के द्वारा इलीगल रूप से बनाया गया है, तो उसी क्रम में जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जो कुछ धार्मिक स्ट्रक्चर थे तो उसको आज रिमूव किया गया है, जिसमें फॉरेस्ट की टीम भी थी और तहसीलदार और पुलिस की टीम के द्वारा मौके में जाके हटाया गया है। तो ये क्लियर मैसेज है कि जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में बना है, अगर धार्मिक आस्था से नहीं जुड़ा है और इलीगल रूप से लोगों के द्वारा बनाया गया है तो उसको विदाउट एनी डिले और प्रायोरिटी से हटाया जाएगा। चलिए सीधा रुख करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का। पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा पर यहाँ है, सब लोग यहाँ प्रसाद पाके जाएंगे और बाबा जी का संकल्प है इस क्षेत्र में माँ बच्चे को भूखा उठाएगी, कोई माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं सुलाएगी। उसके लिए कल्याणी का हिमालय देवस्थानम है। भारत माता की, भारत माता की। श्री कल्याणी का हिमालय देवस्थानम डोल आश्रम के वार्षिक उत्सव के अवसर पर हम सब के बीच में जिन्होंने एक साधक के रूप में 5 दशकों तक लगातार साधना की और संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर अनेकों ऐसे प्रकल्प खड़े किए, उन प्रकल्पों के माध्यम से सामान्य परिवार में पैदा होने वाले, गरीब घर में पैदा होने वाले, उन सभी के उत्थान का काम, उन सभी को शिक्षा देने का काम, स्वास्थ्य देने का काम, हर प्रकार से उनको आगे बढ़ाने का काम करने वाले। और इस भूमि में जिस प्रकार से उन्होंने सीएम को स्थापित करके एक महाप्रकल्प, मैं कहूँ इसका नाम महाप्रकल्प, उन्होंने यहाँ पर स्थापित कर दिया। और अभी पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी जिनके बारे में कह रहे थे कि आने वाले समय में केवल भारतवर्ष के लोग ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लोग
इस डोल आश्रम को देखने आएंगे, यहाँ दर्शन करने आएंगे, यहाँ पर शांति अध्यात्म के लिए आएंगे, संस्कृति को जानने के लिए आएंगे। इसकी स्थापना करने वाले पूज्य हम सब के श्रद्धेय पूज्य बाबा कल्याण दास जी महाराज आज के कार्यक्रम का संचालन करने वाले, और वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रमों में उनके साथ रहना होता है, लेकिन जब भी किसी भी कार्यक्रम में मैं रहता हूं तो उनके मुख पर सरस्वती का वास, इतने सारे शब्द, इतने प्रकार के अलंकरण उनके मुख से निकलते हैं। पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह महाराज जी, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी, अल्मोड़ा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मनोज तिवारी जी, स्वामी विश्वेश्वरानंद जी, महंत भरतदास जी, महंत दिव्यांबर मुनि जी, महंत अमृत मुनि जी, स्वामी कल्पेश्वरानंद जी, स्वामी। खबरों की ओर बढ़ेंगे। खबर थराली से है, जहां देवाल ब्लॉक प्रमुख पर विकास खंड कार्यालय के ही कर्मचारी ने मारपीट का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक जब वरिष्ठ सहायक हरविनय गोसाई विकास खंड कार्यालय पहुंचे तो ब्लॉक प्रमुख देवाल दर्शन दानू खंड विकास अधिकारी की कुर्सी पर बैठ गए, और जिसके विरोध वरिष्ठ सहायक हरविनय गोसाई द्वारा किया गया तो देवाल प्रमुख द्वारा वरिष्ठ सहायक के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। वहीं मामले को लेकर देवाल प्रमुख का कहना है कि वरिष्ठ सहायक का आरोप गलत है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ सहायक का व्यवहार जनप्रतिनिधियों के प्रति हमेशा से उपेक्षित रहा है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा पहले भी की जा चुकी है। ब्लॉक प्रमुख देवाल ने कहा कि उनके द्वारा किसी भी तरह की गाली गलौज और मारपीट नहीं की गई है। वहीं कर्मचारी संघ ने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन भेजते हुए देवाल प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय के सामने की सड़क बेहद खराब है। बिगड़ते मौसम के साथ सड़कों के गड्ढे दानव का रूप लेते जा रहे हैं। गड्ढों के कारण जहां वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं तो वहीं वाहन चालक भी हादसे के शिकार हो रहे हैं। खराब सड़कों से परेशान रहवासियों ने सड़क सुधार के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में रहवासियों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ खासा आक्रोश जाहिर किया। रहवासियों का कहना है कि सड़क खराब होने से एम्बुलेंस पहुंचने में देरी होती है। अगर प्रशासन जल्द सड़क नहीं सुधारता है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं मामले पर लोक निर्माण विभाग के ईई संजय चौहान ने बताया कि उनके संज्ञान में मामला आया है, सड़क को जल्द ठीक करवाया जाएगा। रास्ता है, इसमें लगभग बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। बहुत सारी गाड़ियां, बाइक, स्कूटियां बहुत बार गिर चुकी हैं। हॉस्पिटल के पास मरीज आते हैं, वो मरीज आने से पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। उससे ये बहुत बड़ी समस्या होती है। पीडब्ल्यूडी को बार बार अवगत कराया गया है कि इसको सही करवाया जाए, पर ये सही नहीं करवाया जा रहा है। कार्रवाई ये रहेगी कि क्षेत्र की जनता और हम सब मिलकर यहाँ पर उग्र आंदोलन करेंगे और इसके लिए नाराजगी व्यक्त करेंगे। 3 महीने पहले हमने विभाग को अवगत करा दिया था कि यहाँ पर एक गड्ढा बना है और इन लोगों ने इसकी कोई सुध नहीं ली। यहाँ पर अस्पताल की 108 आती है, वो भी फंसी हुई रहती है। और ये हमारा सबसे पॉश इलाका है। यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है, सेंट्रल स्कूल है, लेकिन यहाँ पर विभाग कोई सुन नहीं ले रहा है। आज जनता में भारी आक्रोश रहा और हम भी जनप्रतिनिधि है, हमारे ऊपर भी दबाव है कि कोई विभाग कोई काम नहीं कर रहा है। पूरे नगर में इनकी नालियां क्षतिग्रस्त हैं। हमने इनको 15 दिन पहले कहा, हम ऑफिस में गए, अवगत कराया, लेकिन इनने हमारी कोई नहीं सुनी। जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हम 1 हफ्ते बाद अगर इनने कोई सुध नहीं ली तो हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी और विभाग के खिलाफ एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाए। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।